हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 7 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस जो है बनाया जाता है 6 अगस्त को। और क्यों बनाया जाता है? शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। किसकी? शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, और जो हिरोशिमा अटैक का जो प्रभाव था उसके प्रति जागरूक करने के लिए। अब हिरोशिमा आया है तो हिरोशिमा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिरोशिमा की 76वीं वर्षगांठ थी। और हिरोशिमा चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अमेरिका के द्वारा सबसे पहला परमाणु अटैक किया गया था, वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। जो हिरोशिमा पर जो अटैक किया गया था परमाणु बम का, वो 6 अगस्त 1945 को किया गया था। और उस बम का नाम था द लिटिल बॉय। क्या था? द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय। ये किस पे गिराया गया था? हिरोशिमा पे। और नागासाकी पे उसके 6 अगस्त के 3 दिन बाद जो गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। क्या था? द फैट मैन। द फैट मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बाबू नारायण का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित हैं? ये बाबू नारायण जो हैं ये केरल के बिलोंग करते हैं, केरल से। और एक फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर थे जो कि 1956 और 1960 के ओलंपिक में गोल कीपर के रूप में इन्होंने अपना अभिनय किया था। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये केरल के रहने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? किस देश के सेना प्रमुख आए हैं? ये आए हैं अमेरिका के। किसके? अमेरिका के। उनका नाम क्या है? जनरल सी मैकॉनविले। जनरल सी मैकॉनविले, मैं लिख देता हूँ, मैकॉनविले। जनरल सी मैकॉनविले। ठीक है, जनरल सी मैकॉनविले। और ये मिले किससे हैं? हमारे जो वाइस एयर चीफ मार्शल हैं वी आर चौधरी, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है? ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका कारण क्या है करने का? क्योंकि ये जो खेल रत्न अवार्ड है, जो हमारे जो खेल रत्न के सबसे बड़े हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो उसको बदल कर उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। उसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। इसकी 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की। और इस अवार्ड के अंतर्गत 26 लाख रुपए नगद राशि के रूप में दिए जाते हैं। और एक खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की मांगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? कौन से मेडल से? ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है भूटान को, जिसको हमारा छोटा भाई कहा जाता है। अब भूटान को सम्मानित किया गया है। अब ये परियोजना जो है मांगदेचू जल विद्युत परियोजना, ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि नेपाल और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि इसके बनाने से 2.4 टन मिलियन गैस जो उत्सर्जन होता है उसकी कमी आएगी। ठीक है, और इसको जो सम्मानित किया गया है ब्रूनेल मेडल से, वो किसके द्वारा किया गया है? लंदन का एक इंस्टीट्यूट है, सिविल इंजीनियर इंस्टीट्यूट, तो उसके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मानित किया गया है ब्रूनेल मेडल से, ये किसको दिया गया है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था उसके अध्यक्ष जो थे उनको दिया गया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री क्रू ऐप में शामिल हुए हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। आगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह क्रू ऐप में शामिल हुए हैं। ये अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। और सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, शहर कौन सा है आंध्र प्रदेश का? अमरावती। कैपिटल विशाखापट्टनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? ये बना है जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। अब ISA आया है तो ISA के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसके सदस्य देश जो हैं 21 सदस्य देश हैं इसके, 121 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके अंतर्गत जो है जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच जो उष्णकटिबंधीय जो देश होते हैं वही इसमें शामिल किए जाते थे। लेकिन अब इसमें जो बाहर के जो देश हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो उनमें ये 5वां देश है जर्मनी, जिसने अभी हस्ताक्षर किए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इस ISA के अंतर्गत जो है ना 23.5 डिग्री उत्तर, 1 मिनट को बता देता हूँ, 23.5 डिग्री उत्तर जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण जो मकर रेखा है, इसके बीच वाले जो देश हैं वो ISA के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत। ठीक है, वही देश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये कुछ देश जो हैं, 5 देश जो हैं, जो 5वां देश है जो अभी साइन किया है, जो कि इन देशों के अंतर्गत नहीं आता, जो कि इस उत्तरी उष्णकटिबंधीय रेखा से हट के है। ठीक है, तो जर्मनी उसमें 5वां देश है जो शामिल किया गया है। अब जर्मनी आया है तो जर्मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी कर चुके हैं, चलो आया है दोबारा कर लेते हैं। यह है इब्राहिम राइसी। कौन है? इब्राहिम राइसी। अब ईरान आया है तो ईरान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। प्रेसिडेंट कौन है? अभी कौन बने हैं प्रेसिडेंट? इब्राहिम राइसी। और इसके सुप्रीटेंडेंट लीडर कौन है? अली खामेनी। अली लिख देता हूँ, अली खामेनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में CBIC क्या है? CBIC ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है CBIC ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन। ठीक है, ये CBIC की फुल फॉर्म क्या है? CBIC को बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। कौन है? M अजीत कुमार CBIC के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी CBIC की? 1 जनवरी 1964 को, 1 जनवरी 1964 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी वो 8 में मैं लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? ये बना है उड़ीसा का। कौन सा? उड़ीसा का। अब उड़ीसा INS खंजर है तो INS खंजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। INS खंजर जो है हेगेज कोस्टल तट, ये कहाँ का तट है? उड़ीसा का तट है। उड़ीसा का गोपालपुर विरासत का तटीय बंदरगाह है। गोपालपुर लिख देता हूँ, गोपालपुर विरासत का तटीय बंदरगाह।
तटीय बंदरगाह है, वहाँ पर पहला नौसेना जहाज है।